हेलो बच्चों, मैं रंजित कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, आज की क्लासेस शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बिंदु वो ए -2 और बी -2 8, यानी कि ए बिंदु का निर्देशांक बच्चों है -2, और बी बिंदु का निर्देशांक है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बच्चों, यह एक रेखाखंड है, यानी कि यहाँ पे A बिंदु है और यहाँ पे B बिंदु है, जिसमें A बिंदु का निर्देशांक दिया है -2 और 2, साथ ही B बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 8। तो कह रहा है इस AB जो रेखाखंड है ना, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो बराबर भाग में तो बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे P हो गया। तो सबसे पहले हम इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु बच्चों यहाँ पे हो जाएगा Q हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे R हो जाएगा। तो यही कह रहा है बच्चों, जो AB रेखाखंड है ना, तो इसको तो हम लोग 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिए। तो कह रहा है इसी 4 मतलब Q, P और R का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम एक एक करके एक एक बिंदु का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसमें कंडीशन ये भी डाला है बच्चों, बराबर भागों में, यानी कि जो भी यह दूरी है ना, AQ चाहे QP या PR या RB, यह सभी क्या है? आपस में क्या बराबर है। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम P का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? AB का यह मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु इसको हम कह रहे हैं? क्योंकि यह बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग मध्य बिंदु कहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे A का निर्देशांक दिया हुआ है, साथ ही B का निर्देशांक दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। यह मध्य बिंदु निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है। तो मान लें हम P बिंदु का निकालिए, यह हमारा x1 हो गया, यह हमारा y1 हो गया, यह हमारा x2 हो गया, यह हमारा y2 हो गया। तो बच्चों, P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P xy क्या हो जाएगा? यानी कि -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 बट्टे में 2, क्योंकि यहाँ पे x1 का वैल्यू -2 है और x2 का वैल्यू 2 है। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बट्टे में 2, क्योंकि यह y1 का वैल्यू है y2 का। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? y1 प्लस y2/2, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए। तो -2 और +2, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 में से 2 घटेगा तो 0 बट्टे में 2, 8 2 10 बट्टे में 2, 2 5 है 10। तो 0 में भाग देंगे बच्चों 2 से, तो 0 ही आएगा। तो 0, 5। तो P बिंदु का निर्देशांक बच्चों यहाँ पे क्या आ गया? 0 और 5 आ गया। P बिंदु का तो निर्देशांक हमारा निकल गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पे Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो Q बिंदु का भी निर्देशांक मान ले बच्चों x और y है, मान के चल रहे हैं बच्चों। तो Q x y बच्चों क्या हो जाएगा? तो Q किसके किसके, यानी कि A और P के बीच में पड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पे x1 यह हो जाएगा और y1 यह हो जाएगा, साथ ही x2 यह हो जाएगा और y2 यह हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? x1 प्लस x2, यानी कि इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट में जोड़ेंगे, यानी कि -2 प्लस 0 बट्टे में 2 और 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बट्टे में 2, यानी कि y1 प्लस y2/2। तो -2 में हम 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा बट्टे में 2, और 5 2 7 बट्टे में 2, यानी कि 2 एकम 2। तो बच्चों हमारा क्या आ गया? -1
7/2। यही बच्चों क्यू बिंदु का निर्देशांक हो गया, या हमारा पी बिंदु का निर्देशांक हो गया। अगला है बच्चों यहाँ पे, अगला बिंदु बच्चों यहाँ पे क्यू पी था तो क्यू ले लिया, उसके बाद आर। तो आर का भी निर्देशांक बच्चों एक्स वाई मान ले। तो पहले तो हमारा यहाँ पे P05। तो बच्चों आर बिंदु का आर का निकालने के लिए आर एक्स वाई फॉर्मूला फिर वही बच्चों, तो आर का निकालना था। आर किसके किसके बीच आ रहा है बच्चों, तो पी और बी के बीच, यानी कि यह हमारा हो जाएगा x1 और यह हमारा x2 सॉरी y1, यह हमारा x2 और यह हमारा y2। तो x1 प्लस x2 यानी कि कहे तो 0 प्लस 2/2, साथ ही 5 प्लस 8/2, यानी कितना निकला, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2/2, तो ये 8 5 13/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, तो 1, 13/2। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले बच्चों ए और बी एक रेखाखंड है, इसको हम लोग को इस पे 3 बिंदु क्यू पी आर लिए, जो कि आपको ए बी रेखाखंड को 4 खंडों में बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हमारा पी बिंदु का निर्देशांक है 0.5, क्यू बिंदु का निर्देशांक है -1.7/2 और आर बिंदु का निर्देशांक है 1.13/2। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2, -1 है। बच्चों एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही आपको संकेत में, यानी कि जो क्लास 10 के एनसीईआरटी का बुक है उसमें संकेत आपको भी चर्चा किया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, अर्थात 1/2 गुने D1 गुने D2। तो संकेत दिया हुआ बच्चों, तो हम संकेत यहाँ पे नहीं लिखे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको मतलब करने का मतलब निर्देशांक आपको दिया हुआ है। तो बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक समचतुर्भुज बना ले, एक समचतुर्भुज हम बना ले। समचतुर्भुज यानी कि वह ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या बच्चों बराबर हो। सम मतलब बराबर। तो मान ले बच्चों यहाँ पे ए है और यह बी है और यह सी और डी है, जिसमें क्रम से दिया हुआ, यानी कि पहला ए का निर्देशांक बच्चों 3 0 और बी का निर्देशांक हम ले ले 4 5 और बिंदु सी का निर्देशांक ले ले -1 4 और डी का निर्देशांक ले ले बच्चों -2, -1। तो इसी का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरा। ठीक है, सही बच्चों। माना कि ए बिंदु का निर्देशांक 3 0, बी बिंदु का निर्देशांक 4 5, सी बिंदु का निर्देशांक -1 4 और डी बिंदु का निर्देशांक -2 -1 है। तो निर्देशांक जो दिया था बच्चों उसको मान लिए। सबसे पहले बच्चों इसमें यह देखना है कि जो संकेत भी दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसमें विकर्ण बच्चों देखे क्या है, विकर्ण इसमें क्या है AC है। तो सबसे पहले बच्चों हम AC की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि AC में बात करें तो बच्चों यह हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2 और यह हमारा हो जाएगा y2। तो A और C के बीच की दूरी सबसे पहले हम ज्ञात कर लें। यदि AC बराबर, तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है दूरी सूत्र का
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यानी कि इसके फर्स्ट में से इसके फर्स्ट को करने मतलब एक्स के वैल्यू में से एक्स के वैल्यू को घटा लेते हैं, फॉर्मूले पे अपने आप पे बैठ जाएगा। तो 3 माइनस 1 स्क्वायर है, तो बच्चों स्क्वायर आने दें प्लस, यानी कि 3 में से हम 1 को घटाएं, तो यह तो फॉर्मूले वाला जो माइनस ना है, और साथ ही -1 तो वैल्यू दिया है, और 0 में से हम 4 को घटाएंगे, 0 में से हम 4 को घटाएं, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर। तो 3 है क्या होता है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कितना है हमारा 16 16 32। तो 32 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, यानी कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जोड़ा लग जा रहा है। तो जितना भी जोड़ा लग रहा है बच्चों उसमें मतलब 4, अरे यहाँ पे इस 2 का पेयर लग गया तो यह 2 को निकाल दिए, इस 2 का पेयर निकल गया तो इस 2 को निकाल दिए, या एक अंदर बच गया 1 2, यानी क्या हो गया 2 दूना 4 √2। AC का वैल्यू बच्चों हमारा क्या आया 4 √2। साथ ही अभी तो हम क्या ज्ञात किए बच्चों AC विकर्ण ज्ञात किए, और उसके बाद हम एक दूसरा विकर्ण यहाँ पे क्या है BD, तो इसको हम ज्ञात करेंगे BD निकालने के लिए बच्चों फिर वही फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का प्रयोग करके B और D के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो B शुरू में क्या बच्चों B है, यानी कि यह हमारा हो जाएगा x1, यह हमारा हो जाएगा y1, यह x2 और यह y2। तो बच्चों क्या करेंगे 4 में से हम 2 को घटाएंगे, 4 में से हम 2 को घटाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, फिर 5 में से हम -1 को, यानी कि 5 -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, 5 + 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, यानी कि 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर। तो हमारा क्या है बच्चों 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 72। 36 से 36 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा बच्चों। अब सबसे पहले 72 को हम तोड़ ले बच्चों, 72 को तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। आप देख रहे हो 1 2 का पेयर लग जा रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 3 का भी पेयर लग गया तो 3 भी बाहर निकल जाएगा। अब रूट का अंदर क्या बचा 2, यानी कि 3 दूना 6 √2। AC की दूरी ज्ञात किए तो AC की दूरी क्या है बच्चों 4 √2, और BD की दूरी ज्ञात किए तो हमारा 6 √2 आया। ठीक बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 पहला विकर्ण है बच्चों AC और दूसरा विकर्ण हमारा क्या है BD।
तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, 1/2 गुना बी कौनों का गुणनफल, यानी कि जो बी कौन है उसमें गुना कर देंगे। 1/2 AC का वैल्यू हमारा आया है 4√2 और BD का वैल्यू हमारा आया है 6√2। 2 से 2 बार में काट दे बच्चों तो 2 दूना 4, तो 6 दूना 12 गुने √2 गुने √2, 6 दूना 12 हो गया और √2 गुने √2, तो 12 √2 में √2 से गुना करेंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24। तो क्षेत्रफल हमारा क्या आया, 24 इकाई बच्चों का आ जाए। तो इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकला बच्चों हमारा, 24 वर्ग मात्रक, यही हमारा आंसर हो बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।